सर पे ये केसरी रंग सजाया है, ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी। पंचायत हमारे साथ अरुण कुमार कुशवाहा जी हैं, जिस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी और अभी वर्तमान में जो निवर्तमान मुखिया है वो 3 बार से इस पंचायत के मुखिया है। बावजूद इसके इस वार्ड की जो 7 और 8 की जनता है, जो वोटर है, 1000 आबादी है, उनका इस बार वोट जो रहेगा बहिष्कार रहेगा। और साफ तौर पे जगह जगह पैम्पलेट और बैनर लगाया गया है, 7 और 8 के जो मतदाता है वो वोट का बहिष्कार करेंगे। सबसे बड़ा कारण यह है कि आज़ादी के बाद भी आज तक उस मोहल्ले में, उस गाँव में रोड की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिस वजह से आम जीवन बरसात के समय से लेकर बाढ़ के समय तक अस्त व्यस्त बना रहता है। लोगों को घर से रोड तक आने के लिए नाव की व्यवस्था करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं जो मुखिया वो 3 बार होने के बावजूद भी साफ तौर पे उनका कहना है कि ये मेरे बस से बाहर है, मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है, और दर्शन भी होना मुश्किल हो जाता है। आपके पंचायत में सर बल्हा में जो 7 और 8 वार्ड है, वहाँ की जनता पूर्ण रूप में वोट का बहिष्कार कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बताते हैं कि मेरा नाम अरुण कुमार कुशवाहा हुआ और हम भी इसी पंचायत के वार्ड नंबर 3 से आते हैं। और हमारे पंचायत का मुख्य समस्या है बाढ़ और सुखाड़। या तो यहाँ पे 5 महीना बाढ़ होता है या सुखाड़ होता है। और बात रही विकास का, यदि पिछले 15 साल से जो हमारे मुखिया जी हैं वह बात करते हैं कि पंचायत में हम हर क्षेत्र में विकास किए हैं और हर क्षेत्र में लगभग 75% विकास कर दिए हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पे जब आप जाइएगा ना, तो कहीं पे भी विकास नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो हर जगह पे वो विकास के बजाय भ्रष्टाचार किए हैं। चाहे सड़क नाला का काम हो या बांध का तो काम ही नहीं हुआ है हमारे यहाँ। 7 नंबर और 8 नंबर वार्ड में जो आज वहाँ के लोग बैनर और पोस्टर लगा दिए हैं वर्तमान मुखिया जी के खिलाफ, उन लोगों का यही कहना है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। तो इस पे मुखिया जी का एक प्रतिक्रिया देखे थे कि हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर आता है। तो मुखिया जी, यदि वह आपके कार्य क्षेत्र से बाहर आता है तो फिर याकूब के घर से अपने घर तक आपको बनाने के लिए वह काम आपके अंदर में था, जो आपके पर्सनली घर तक एक सड़क जाता है, उस सड़क को आप बनवा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे 1000 आबादी बसती है, सहनी यादव और बहुत सारे लोग, उनके लिए आपके पास जो है सो फंड नहीं है। पूरा आप जाकर के पूरे हिंदू बस्ती में देखिएगा तो हिंदू बस्ती में कहीं पे काम नहीं हुआ है। चाहे वो बल्हा घाट का काम हो या बैंगरा पोखर का काम हो, आज तक लोगों को ठगने का काम किए हैं। वार्ड नंबर 3 में देखिएगा तो यहाँ पे 2 साल पहले 7 निश्चय योजना के तहत काम हुआ है और अभी सड़क टूट। पंचायत में सर शौचालय और सड़क की भी गंभीर समस्या, आज भी लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं। लोगों के पास शौचालय ही नहीं है। मुखिया जी कह रहे हैं कि पंचायत में हम 982 शौचालय आवंटन किए हैं, लेकिन हर जगह पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। 2-2 हजार रुपया घूस लिया गया है, 3-3 हजार रुपया घूस लिया गया है। आवास में 20-20 हजार रुपया घूस लिया गया है। पहले जो इंदिरावास मिलता था उसमें आधा पैसा लोगों से जबरन लूटा गया है, छीना गया है, बैंक में छीना गया है। वहां पे जब लोग अपना पैसा विड्रॉल किए हैं ना, निकासी किए हैं ना, तो वहां पे मुखिया जी के आदमी के द्वारा पैसा छीना गया है। और मुखिया जी कहते हैं कोई आदमी अपना बेटी का शादी कर लिया, कोई आदमी जो है सो अपना कर्जा सधा लिया, कोई आदमी गहना खरीद लिया। मुखिया जी का कहना है कि 75% मतलब 75% हम लोगों को PM आवास मुहैया करा चुके हैं। तो इस हिसाब से तो पंचायत में एक भी फूस का घर नहीं होना चाहिए। लेकिन हर जगह जो देखे होइएगा तो हर जगह फूस का ही मकान नजर आ रहा है। जो आपके यहाँ योजनाएं चली वो जमीन पे कम और कागज पे ज्यादा है। बिल्कुल, आप जा करके देखिएगा तो ये छरकी के बजाय मुखिया जी अपना पोखरी का एगो बांध बनवा दिए हैं, क्योंकि उनका पोखरी जो है ना नदी किनारे है, वो टूट गया था। तो बिल्कुल, और वहां पे एक मोटा सा पिलर डाल करके 20-25 इंची पिलर डाल करके वो अपना पोखरी मरम्मती का कार्य किए हैं नदी के किनारे। लेकिन बांध का काम में पूछिए तो नहीं किए हैं। बल्हा घाट से लेकर के माटोला तक आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। ऊपर से बल्हा घाट से माट टोला तक आज छरकी का निर्माण नहीं हुआ। कम से कम छरकी भी होता तो लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होता। माठ टोला 7 नंबर 8 नंबर वार्ड में
मतलब मुखिया जी कह रहे हैं कि याकूब के घर से इतना लंबा सड़क होने के कारण निर्माण नहीं हुआ, विधायक जी के कोटे से पिछली बार पास हुआ है, तो गांव में निर्माण क्यों नहीं हुआ? ये चीज पूछिए ना कि गांव में आज तक सड़क क्यों नहीं बना। हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप हर किसी का सुनिए, लेकिन सोच समझ करके एक बार हमें जरूर मौका दीजिए। पंचायत में परसों में जो पंचायत का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, लेकिन निश्चित तौर पे व्यक्ति विशेष और वर्तमान मुखिया के परिवार का पूरा विकास हुआ। अरे आप पता कर सकते हैं ना कि मुखिया जी पहले क्या थे और आज क्या है। कुछ लोग चुनावी एक सीजन होता है, त्योहार होता है, तो कुछ लोग बाहर से चले आते हैं और कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे। उनके लिए एक ही संदेश देना चाहेंगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, और सुबह पहली गाड़ी से दिल्ली चले जाओगे। हम भी इसी समाज में रहने वाले हैं, तो इसलिए समाज के व्यक्ति को चुनिए, और ऐसा मत चुनिए कि किसी का भाई आप पर शासन करे या उसका कोई रिश्तेदार शासन करे। परिवार का सदस्य करे जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति को चुनिए कि उसका कोई भी परिवार का व्यक्ति आप पे शासन नहीं करे, बल्कि शासन नहीं, आप उसके पास जाइए तो वह आपका आदर करे, सम्मान करे। बलहा पंचायत की जनता से आप क्या अपील करेंगे? बलहा पंचायत के जनता को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग एक बार जाति पाति भेदभाव भुला करके हमें सेवा का मौका दीजिए, और हर उस क्षेत्र में काम करेंगे, चाहे वो श्मशान कब्रिस्तान का काम हो। बलहा पंचायत का एक मुख्य समस्या है श्मशान और कब्रिस्तान, क्योंकि फ्लड से ग्रसित होने के कारण यहाँ पूरे पंचायत में एक भी श्मशान और एक भी कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं रहता हो 5 महीना, जहाँ पे आप लाश को जला सकते हैं या दफना सकते हैं। तो उसकी व्यवस्था होगी। उसकी व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए। शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आप बलहा के मुखिया बनते हैं जी, तो चुनाव जीतने का सबसे पहली प्राथमिकता क्या? सबसे पहला प्राथमिकता होगा मेरे द्वारा कि इस नदी के ऊपर में मनरेगा के तहत बांध बनाया जाएगा, और उससे 2 फायदा होगा। एक तो मनरेगा के तहत एक भी मजदूर को आज तक पैसा नहीं मिलता है पूरे पंचायत में, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया है ना कि मनरेगा के तहत 100 दिन का जो है सो कम से कम भुगतान किया जाएगा। तो जमीन पे काम ही नहीं हो रहा, जमीन पे तो यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है, तो रोजगार का बात करना बेकार है। जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता जो वार्ड 7 और 8 की जनता है उनके लिए सड़क की व्यवस्था रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम सीधा कहेंगे कि पूरे पंचायत में जहां जहां पे जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ है, सबसे पहला वह काम होगा, चाहे 7 नंबर 8 नंबर वार्ड पे माह टोला का काम हो, सड़क बनाने का काम हो, या बांध का काम हो, या नदी के पूर्वी भाग बांध का काम हो, या पश्चिमी भाग बांध का काम हो, या बैंगरा पोखर पे महादलित बस्ती जो है वहां पे पंचायती राज 20 साल से लागू है और वहां पे आज तक एक सड़क का निर्माण नहीं हो सका, तो वहां पे हर उस जगह पे काम किया जाएगा। चाहे श्मशान को घेराने का काम हो, मिट्टी भरवाने का काम हो, या कब्रिस्तान का काम हो, हर उस क्षेत्र में काम किया जाएगा जहां पे काम नहीं हुआ है। चलिए, अरुण कुमार कुशवाहा जी न्यूज़ IBN 7 से बात करने के लिए। आजादी के बाद से आप लोग के लिए रोड नहीं बना? जी नहीं बना। तो जब बरसात का समय होता है तो आप लोग कैसे जाते हैं? हम लोग सर वो नदी में नाव रहता है जी, घर का सामने जी। वैसे नाव पर पार होकर इस रास्ते से हम लोग अभी जो आपके मुखिया जी हैं तो आप लोगों ने उनको बताया नहीं? बहुत तरह से बताया, क्या बोलते? कुछ कही नहीं रहा सर, क्या नहीं बता रहे हैं तो हम लोग क्या करें। नहीं बताते? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कमाल हसन है। कमाल साहब, ये एक बैनर लगा हुआ है वार्ड 7 और 8 के लिए, तो वोट नहीं तो वोट नहीं, लगभग 1000 आबादी है। क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ MLA या MP जो भी लोग आए उनको बताया गया कि भैया ये रोड नहीं है, यहाँ बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है इस रोड के बारे में। इसका आपके मुखिया जी जो हैं तो 15 साल से इस पद पे हैं, मुखिया पे है, तो इसका अस्थाई निदान क्यों नहीं निकाले इतने सालों में? अब मुखिया जी से सवाल किया है लोगों ने, तो मुखिया जी का कहना है कि हमारे इसमें नहीं आता है, ये MLA साहब का रोड है, हमें गली और कूचा बनाने का ये है, हम इतनी लंबी सड़क नहीं बना सकते हैं अपने पावर से। लेकिन अगर वो चाहते तो 15 सालों में अगर थोड़ा थोड़ा करके ही बनाते तो शायद कुछ हद तक हो जाता। पूरा अगर नहीं होता तो कुछ तो हो जाता, एक पहल तो होती।
बाढ़ आया, बाढ़ रिलीफ मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी क्या बोलता है कि वो इसमें अभी नहीं करता तो हम कहाँ से देंगे? हाँ? यहाँ सुखाड़ के रास्ता लिखा देता है। सुखाड़? हाँ, बस सुखाड़। ये मुखिया जी करते हैं। अब मुखिया जी करे, मुखिया जी के हाथ में ये चीज तो मुखिया जी के हाथ में है। हाँ? तो इस बार जो है सो बदलाव होगा क्या? बदला है तो करना चाहिए आदमी, लेकिन आपकी अपना हाथ के बात है। मतलब इस बार फिर वोट दीजिएगा मुखिया जी को? मुखिया जी के हम क्या देवे? आप नहीं ना दीजिएगा? रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या? हाँ, दिक्कत होती है। मतलब आजादी के बाद से ये मतलब जो है रास्ता का निर्माण नहीं हुआ। हाँ, भर भर छाते पानी हेल के जाए छे। इतना पानी। आवास शौचालय का लाभ मिला है आप लोग को? हमारे यहाँ टोला अपने शौचालय नहीं, नलका नहीं, कुछ नहीं। कौन टोला में? यही माँ टोला बोलता है। ये भी 8 नंबर वार्ड के ही है। ये 7-8 नंबर वार्ड है। तो यहाँ जो है सो आप लोगों ने पर्चा ये लगाया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो क्यों, किनके खिलाफ आपने ये पर्चा लगाया है? लगाया एमएलए है, मुखिया है, ये सब के खिलाफ। तो इस बार जो पंचायत इलेक्शन है, इस बार जो है जवाब देना है आप लोग को वोट के माध्यम से, जो भी प्रतिनिधि है। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल्ला। अभी जो है 3 नंबर और 8 नंबर मतलब 7 नंबर 8 नंबर वार्ड में जो ये लोग बहिष्कार किए हैं, मतलब जो है रोड नहीं तो वोट नहीं, तो इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में यही कहेंगे सर कि जो बैनर छपा के जो 7 और 8 नंबर में लगाए हुए हैं वो सही लगाए हुए हैं कि पहले कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर हम लोग के लिए सर कुछ समस्या ही उपलब्ध नहीं है तो हम लोग वोट किसको देंगे? ये 3 नंबर की वार्ड की भी यही स्थिति है कि वहाँ भी मतलब अभी जहाँ आप लोग खड़े हैं यहाँ भी रास्ता नहीं है लोगों को जाने के लिए। बाढ़ में जो है सो और मतलब नाव मतलब जो है सो करना पड़ता, इतना पानी में सर ये रास्ता पार करना पड़ता है। ये भी नाव नहीं है। वो भी नाव नहीं है। अपने पंचायत में एक मुखिया जो पूर्व मुखिया जी थे उनको कहने गए थे कि सर मेरे पंचायत में एक नाव की व्यवस्था कर दीजिए, और नाव की व्यवस्था भी नहीं कर पाए। आपके मुखिया जी हो गए, मतलब शॉर्ट नेम लिया जाए तो जिया नाम हुआ, जिया मुखिया जी हैं। 15 साल में आपको विकास किए वो पंचायत का? कुछ भी विकास नहीं किए सर। 15 साल के अंदर में जो भी पैसा मतलब कि मनरेगा की तरह कमाए हैं तो अपने पैसा बोरा में ही रख लिए हैं, ये समझिए। तो ये मतलब खुद का विकास किए, ना कि पंचायत का विकास हुआ? पंचायत का विकास। अच्छा, ये बताइए आपके पंचायत में शौचालय का, नल जल का, आवास का लाभ मिला है? कुछ का भी आवास नहीं मिला है। आप लोगों में से किसी को मिला है? नहीं सर। अगर कोई भी बनाया भी है तो सर अपने पैसा से बनाया। लेकिन वो कहते हैं कि 75% हम लोगों को मतलब पंचायत में आवास दे चुके हैं। कहने से सर क्या होंगे? अगर हम भी अगर मान लीजिए कि हम ही अगर मुखिया रहेंगे, अगर कह देंगे कि सर 75% अगर हम आवास दे दिए है तो मान लीजिएगा सर, पहले ये बताइए। बिल्कुल ही वो झूठ बोल रहे हैं सर। तो आजकल मतलब जो भी अभी आज 15 साल से वो मुखिया पद पे आसीन है, वो झूठ के बुनियाद पर ही खड़े हैं, लोगों से झूठा वादा करके जीतते हैं, अपना विकास के ऊपर खड़े हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब भी आप मुखिया जी से मिलिए तो वो पिए हुए रहते हैं। पिए हुए अगर मान लीजिए कि उनके दरवाजे पे अगर चल के जाए, तो वो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई बैठिए, मतलब कि जाइए, कोई काम नहीं है। किसी को भी मतलब जो है सो मतलब इज्जत मतलब इज्जत देता ही नहीं है किसी को। तो ये 2021 का जो पंचायत चुनाव है, तो यहाँ से 5-6 कैंडिडेट जो है मुखिया पद के लिए खड़े हुए हैं, तो उनमें से सबसे अच्छे किनको मानते हैं? अगर माना जाए तो नवजुवक ही मुखिया के लिए एक अच्छा कैंडिडेट होते हैं, जो कि अगर इस बार चुना जाए तो एक अरुण कुमार कुशवाहा जी है, जो कि मेरे बल्हा पंचायत से खड़े हैं 3 नंबर वार्ड से। उनको फुल सपोर्ट हम लोग के लिए देने के लिए। बाकी जो है सो बाहर के मतलब जो कैंडिडेट मतलब जो है ये कहिए कि चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, चाहे वो दिल्ली से हो या कलकत्ता से हो, वो अपना मतलब जो भी दिल्ली से है उनका अपना दिल्ली बिजनेस है। अगर वो जीतेंगे भी तो दिल्ली अपना चले जाएंगे जी। तो
उनको वोट वैसे व्यक्ति विकास नहीं कर सकते हैं, उन पे लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। भरोसा नहीं कर सकते और जो समाज में रह रहे हैं जी। उनको पहले देखना चाहिए। तो जो समाज में रहते हैं, जो हमारे सुख दुख में साथ में रहते हैं, उनको आप प्राथमिकता दीजिएगा।